नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसा लिख के दिया है कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज अ राइट एंगल। आपको एंगल बी राइट एंगल दिया हुआ है, यानी आपको राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है। दूसरा, ए बी का लेंथ आपको दिया है 24 और बी सी का लेंथ दिया है 7 और क्वेश्चन है साइन ए साइन सी कॉस सी, इन चारों की वैल्यू फाइंड करो। तो इन चारों की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको करना है पाइथागोरस। इन राइट ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576, BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, दोनों का प्लस 625, रूट निकाल दो तो AC इज इक्वल टू 25। चलो अभी आपको फाइंड करना है साइन A। अभी मैंने समझाया साइन का फॉर्मूला, साइन यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन का ऑपोजिट साइड कौन सा बनेगा? हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा? तो साइन के साथ कौन सा एंगल है? ए। तो ए की ऑपोजिट साइड BC, हाइपोटेनियस AC, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। BC का वैल्यू 7, AC का वैल्यू 25। उसके बाद cos A, तो cos का फॉर्मूला बनेगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल है? A, तो A का एडजेसेंट साइड कौन सा बनेगा? AB और हाइपोटेनियस AC, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। यहाँ पे दिया है साइन C। देखो साइन का फॉर्मूला वापस आया लेकिन एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे एंगल A था, यहाँ पे एंगल C, तो साइन का फॉर्मूला वापस ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल है? C, तो बोलो C का ऑपोजिट साइड AB, हाइपोटेनियस AC, AB अपॉन AC यानी कि 24 अपॉन 25। उसी तरह कॉस C, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल कौन सा है? C, तो C का एडजेसेंट साइड BC, हाइपोटेनियस AC, BC अपॉन AC 7 अपॉन 25। इस तरह चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर ड्रॉ करके दिया है और लिखा है फाइंड tan P माइनस cot R। अभी इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए फिगर में आपको PQ दिया है 12, एंगल Q दिया है राइट एंगल और PR दिया है 13। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम करके QR फाइंड करना है। तो इन राइट ट्राइंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ यानी 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर फाइंड, PR स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169। ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, दोनों का माइनस करो 25, रूट निकालो तो 5। पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आपको 5 मिल गया। अभी आपको tan P माइनस cot R करना है, तो tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो tan का फॉर्मूला समझाया था मैंने आपको, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan यानी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंगल कौन सा है? P, तो बोलो P के हिसाब से ऑपोजिट साइड QR, एडजेसेंट साइड PQ, तो QR अपॉन PQ यानी 5 अपॉन 12। उसी तरह cot R, कॉट यानी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड किसका लेना है? R का, तो R का एडजेसेंट साइड QR, ऑपोजिट साइड PQ, तो QR अपॉन PQ यानी 5 अपॉन 12। दोनों वैल्यू इक्वली आपको मिलेगी। और अभी आपको tan P माइनस cot R फाइंड करना है, तो tan P की जगह पे 5 अपॉन 12 माइनस cot R की जगह पे 5 अपॉन 12, प्लस माइनस कट हो गया, आंसर क्या आएगा? 0। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना क्योंकि उसकी तरह 2 सम में आपको होमवर्क में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखना, उसमें आपको साइन A 3 अपॉन 4 दिया है। आगे के दोनों क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल दिया था, उसमें साइड दिया था, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिया है, वो अपने आप ड्रॉ करना है। कैसे? तो साइन के साथ एंगल A है, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे और साइन के साथ एंगल कौन सा है? A, तो A को राइट एंगल नहीं दिखाना है, यानी A के अलावा B राइट एंगल बताओगे चलेगा, C बताओगे चलेगा, लेकिन A एंगल आपको राइट एंगल दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, इसमें से आपको साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला बोलो, साइन का फॉर्मूला क्या था? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। किसका ऑपोजिट साइड? A, तो बोलो A का ऑपोजिट साइड BC, हाइपोटेनियस AC, तो इसकी जगह पे क्या लिखना है? BC अपॉन AC 3 अपॉन 4।
ये तो ऐसे ही रखना है और इसकी जगह पे BC अपॉन AC, यानी BC का लेंथ हो गया 3, AC का लेंथ 4, BC 3 AC 4, ये दोनों साइड आपको मिल गई। अभी पाइथागोरस करना है तो आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी। इन राइट ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थियरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर फाइंड करना है, BC स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस करने से 7, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √7। AB की वैल्यू मिल गई और अभी हमें फाइंड करना है cos A और tan A। बोलो cos A, तो cos यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल A, तो A का एडजेसेंट साइड AB, हाइपोटेनियस AC, AB अपॉन AC यानी √7 अपॉन 4। उसके बाद tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसका एंगल है A, तो A का ऑपोजिट BC एडजेसेंट AB, BC अपॉन AB यानी 3 अपॉन √7। इस तरह आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, थोड़ा सिंप्लीफाई देखते हैं। 15 cot A इज इक्वल टू 8, यहाँ पे cot A के साथ 15 मल्टीपल में सामने गया तो डिवाइड, यानी इस तरह का रेशियो हो गया। जैसे यहाँ पे 3/4 था वैसे यहाँ पे 8 अपॉन 15। आगे क्या है cot, तो आपको cot का लिखना है फॉर्मूला। cot का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड किसका, एंगल A का, तो बोलो यहाँ पे एंगल A का एडजेसेंट साइड AB और ऑपोजिट साइड BC, यानी यहाँ पे लिखना है AB अपॉन BC। cot A इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, यानी AB का लेंथ लिखना है 8 और BC का लिखना है 15। फिर बाद में आपको पाइथागोरस थ्योरम करना है तो आपको AC मिल जाएगा। AC की वैल्यू फाइंड करने के बाद इन दोनों का फॉर्मूला वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। बोलो sec का फॉर्मूला क्या होगा, sec यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस किसका, थीटा। इस बार यहाँ पे थीटा लिखा है और थीटा मैंने किसको बताया है, C को। तो C का थीटा, थीटा का हाइपोटेनियस बनेगा AC और एडजेसेंट साइड बनेगा BC, यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। और यहाँ पे AC का वैल्यू 13 हो जाएगा, BC का वैल्यू 12। पाइथागोरस करने से आपको AB मिलेगा। AB फाइंड करने के बाद इन 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन, कॉस, tan, cosec, sec एंड cot। ये दो आपको होमवर्क में क्लियर करने हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइम।